हम अपने बाकी सहयोगियों के पास एक बार फिर से चलेंगे। मैं निधि का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ और निधि से जानते हैं कि निधि अभी कोशिशें किस तरीके से वहां पर हो रही है। 5 गेट जिसको लेकर लगातार कोशिशें तमाम तरह की जा रही हैं और अभी क्या वहां से आप जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? शिरीन, मैं आपको सीधी तस्वीरें ही दिखाऊं और तस्वीरों के साथ साथ जानकारी भी देती चलूं कि सबसे पहले जो चुनौतियां थी वो थी इस सबसे कॉर्नर वाले जो गेट है उसको खोलने की, क्योंकि इस इलाके में कॉर्नर में दरअसल पेड़ पौधे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर सिल्ट सबसे ज़्यादा है। बहाव भी आपको यहाँ पर कम नज़र आ रहा होगा। हालांकि इसके अपेक्षा अगर आप इसी पानी के दूसरे हिस्से की तरफ देखेंगे तो फ्लो ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर खुला एरिया है। चूँकि मैंने इस तरीके के बाढ़ जहाँ तक देखे हैं और जो मैं समझ पाई हूँ ये इस वजह से क्योंकि पेड़ की जद में ज़मीन होती है और ज़मीन की होने की वजह से पानी का जो करंट है वो स्लो हो जाता है और इसी वजह से यहाँ से सिल्ट निकालने की कोशिश चल रही है। अब मैं आपको एक तस्वीर यहाँ से दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ समझ में आएगा। जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, ये जो सिल्ट है यही सिल्ट मुसीबत बना हुआ था। अब इस सिल्ट को निकाल दिया गया है, लेकिन यहीं पर चुनौती खत्म नहीं होती है। दरअसल ऐसा ही एक बड़ा सा टीला कह लीजिए, टीला नुमा एक थोड़ी सी दूरी पर एक और बड़ा सा है और उसको निकालना, वो चूंकि वहाँ रिवर्स वाटर फ्लो है और इसीलिए वहाँ पर चुनौती बनी हुई है। और यही वजह है कि अक्सर इंडियन आर्मी से जो टीम आती थी वो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए आती थी फ्लड एरिया में या जहाँ पर लोग प्रभावित थे, लेकिन इस बार टेक्निकल फॉल्ट को समझने के लिए, यूँ कह लीजिए कि उसका रास्ता निकालने के लिए इंडियन आर्मी से यहाँ पर टीम पहुंची। मुंबई से जिस टीम का इंतजार किया जा रहा था, नेवी की टीम का जो इंतजार किया जा रहा था, क्या पहुंच चुकी है या अभी वक्त है पहुंचने में उन्हें? देखिए, मुंबई से टीम चल चुकी है लेकिन यहाँ पर नहीं पहुंची है। ये जानकारी इंडियन नेवी ने एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर दी है। इंडियन नेवी से जो कैप्टन थे कि अभी टीम नहीं पहुंची है, टीम का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि वो जो एडवांस इक्विपमेंट्स है वो उनके पास है और वो जैसे ही यहाँ पर टीम पहुंचती है हम देखेंगे कि जो सिल्ट निकालने की प्रक्रिया स्लो है वो तेज हो जाएगी संभवतः। ठीक है निधि, जैसे ही वो टीम पहुंचेगी उसके बाद हमें जानकारी दीजिएगा। लेकिन एक बार फिर से अपने आसपास की तस्वीरों को दिखाना चाहती हूँ। वीरेश एक बार माफ कीजिएगा, यहाँ पर रवीश एक बार तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, ये ठहरा हुआ पानी है, मतलब यहाँ जो पानी भर गया इसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। चाहे आप इस तरफ देखिए, मेरे बाईं तरफ देखिए, ये पूरा मेन रोड की तरफ रास्ता जाता हुआ लेकिन पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। मैं जहां पर खड़ी हूं मेरे चारों तरफ के रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर सांप, बिच्छू और कई तरह के कीड़े मकोड़े इस पानी में मिलते हैं। देखिए, आपके ये जमे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में कितनी तरह की बीमारियां जो है वो अब पैदा होंगी और लोगों को इन बीमारियों में को भी झेलना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसको निकालने का जरिया क्या है, आखिर सरकार इसे लेकर काम क्या कर रही है। मैं अभिषेक का रुख करती हूँ। अभिषेक, आपके पास आते हैं। आप भी लगातार बाढ़ के बीच लोगों से भी बात कर रहे हैं, अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं और जमीनी हकीकत भी दिखा रहे हैं। अब सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है ना, चलिए ये बाढ़ का पानी कुछ दिनों में निकल जाएगा, लेकिन इससे जो बीमारियां निकलेंगी, जो लोगों को परेशान करेंगी, उसका क्या? कुछ दिनों में तो अस्पताल भी बढ़ जाएंगे, फिर शायद दूसरी तरफ उंगली घुमा दी जाएगी, अस्पताल में स्टाफ कम है या फिर हो सकता है कोई नया बहाना तैयार हो उसके लिए सरकार के पास। बिल्कुल शिरीन, देखिए आप जो बात कह रही यही असली सच्चाई है। हर एक बात का बहाना है, हर एक बात का जवाब है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं है कि सिविल लाइंस के इलाके में देखिए, और मैं आपको यहाँ से खड़े होकर के शिरीन आपके जरिए दर्शकों को दिखा रहा हूँ। देखिए, ये कार डूबी है और इसके पीछे की मार्केट पूरी डूबी हुई है और मैं आपसे कह रहा हूँ ये कोई एक जगह नहीं है, ये पूरे सिलसिला है। सिविल लाइंस में ये रिंग रोड की कहानी है। मॉनेस्ट्री मार्केट से लेकर के पूरा बेला रोड का इलाका, शामनाथ रोड, ये सब पानी में डूबा हुआ है और जब ये पानी अभी भी नहीं जा रहा है, कितनी बीमारियां छोड़ जाएगा। और मैं इसमें देख रहा हूं जो गरीब लोग हैं वो इन घरों से सामान निकाल रहे हैं शिरीन, वो इसी पानी में उतर रहे हैं। हम यहाँ कोई अपवाद नहीं हैं। दिल्ली की जनता का एक हिस्सा इसी पानी से होकर के गुजर रहा है, चूंकि कोई और चारा नहीं है उनके पास, लेकिन सियासत इस पानी के ऊपर अपनी राजनीति का महल खड़ा कर रही है। ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल, और ये सच्चाई शर्मसार कर देती है कि आखिर ऐसे माहौल में भी आप राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते। बहरहाल जमीनी हकीकत फिर से दिखाएंगे, सभी सहयोगियों का रुख हम करेंगे एक एक करके और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।